आज की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास में बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। अपना टॉपिक ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री चल रही है, उसमें आज का टॉपिक है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ टाइटेनियम। टाइटेनियम कंपाउंड है, उसका जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स है वो पाया जाता है, उसको हम कहते हैं जिंगलर-नाटा उत्प्रेरक, जिसका फॉर्मूला ये है टेट्राएथिल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। इसमें देखें तो टाइटेनियम का कार्बधातुक यौगिक उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है और इसको हाइड्रोजनीकरण अभिक्रियाओं में हम जिंगलर-नाटा उत्प्रेरक को प्रयोग करते हैं। साइक्लोपेंटाडाइन के साथ टाइटेनियम फेरोसिन के समान स्थायी कार्बधातुक यौगिक बनाता है, जिसे हम टाइटेनोसिन कहते हैं। फेरोसिन के समान ही टाइटेनोसिन, और जिसका केमिकल फॉर्मूला ये है, अर्थात टाइटेनियम 2 साइक्लोपेंटाडाइन वलय के साथ जुड़ा रहता है और 2 मैथिल समूह के साथ जुड़ा रहता है, और उसको क्या कहते हैं, फेरोसिन के समान ही टाइटेनोसिन। बनाने की विधियां देखें तो टाइटेनियम के कार्बधातुक यौगिकों का संश्लेषण जो किया जाता है वो एल्यूमिनियम या लिथियम कार्बधातुक यौगिकों की क्रिया टाइटेनियम क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो हमें टाइटेनियम कार्बधातुक यौगिक प्राप्त होता है। जैसे दो देखे लिए हमने, ये एल्यूमिनियम का कार्बधातुक यौगिक है और ये लिथियम का कार्बधातुक यौगिक है। इन दोनों की ही क्रिया टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड के साथ करवाएं तो टाइटेनियम के कार्बधातुक यौगिक बनते हैं, अर्थात मेटल एक्सचेंज रिएक्शन के द्वारा ये टाइटेनियम कार्बधातुक यौगिक बनते हैं। प्रॉपर्टीज पे देखें तो टाइटेनियम जितने भी कार्बधातुक यौगिक है वो निम्न ताप पर ही स्थायी है। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ टेट्रा मैथिल टाइटेनियम क्लोराइड, वो केवल 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर स्थायी है। इसी प्रकार हम देखें मैथिल टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड और टेट्रा बेंजिल टाइटेनियम, दोनों 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ही स्थायी है। अर्थात इतने निम्न ताप पर स्थायी होने के कारण टाइटेनियम कार्बधातुक यौगिकों का जो निर्माण है वो अभिक्रिया के दौरान ही किया जाता है, अर्थात जिस समय को उपयोगी होता है उसी समय इसका निर्माण करते हैं। टाइटेनियम कार्बधातुक यौगिक का उपयोग एल्कीन के बहुलकीकरण क्रियाओं में किया जाता है, जैसे जिंगलर-नाटा उत्प्रेरक है। दूसरा महत्वपूर्ण उपयोग यह है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा अमोनिया के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, किसका, टाइटेनियम कार्बधातुक यौगिक का। और उसमें सबसे मेन जो टाइटेनियम कार्बधातुक यौगिक है वो है साइक्लोडेकापेंटाडाइन टाइटेनियम। इस कार्बधातुक यौगिक के द्वारा हम नाइट्रोजन का फिक्सेशन अमोनिया में करते हैं। दूसरा देखें, अगला टॉपिक मेटल एथिलीनिक कॉम्प्लेक्स। मेटल एथिलीनिक कॉम्प्लेक्स में देखें तो इसका जो कार्बधातुक यौगिक है वो है जीएस साल्ट, जीएस लवण, और जीएस साल्ट का जो केमिकल फॉर्मूला ये है पोटेशियम ट्राइक्लोरो एथीन प्लेटिनेट फर्स्ट, और इसका संश्लेषण इस प्रकार इस अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है, अर्थात पोटेशियम टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट सेकंड की क्रिया एथीन के साथ करवाएं तो जीएस साल्ट का निर्माण होता है। और इसका स्ट्रक्चर देखे हैं तो इसका स्ट्रक्चर वर्ग समतलीय होता है ये रहा, और वर्ग समतलीय में देखो जो प्लेटिनम लिगेंड अक्ष है और कार्बन कार्बन अक्ष है ये एक दूसरे के लंबवत होती है। साथ ही इस एथिलीनिक कार्बन, दोनों एथिलीनिक कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो इस प्रकार दिखाई देते हैं कि थोड़ा पीछे की ओर झुके हुए हों, थोड़ा पीछे की ओर झुके हुए हों। साथ ही हम देखें मेटल और एथीन के साथ जो बंध होगा वो बैक बॉन्डिंग होगी, अर्थात सिग्मा और पाई दोनों बंध बनेंगे। कैसे, ये इस प्रकार, ये प्लेटिनम मेटल है, इसके फील्ड डी ऑर्बिटल और ये वैकेंट डी ऑर्बिटल, ये एथीन है, ये एथीन के दोनों कार्बन जिसमें ये तो फील्ड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये फील्ड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बना लेते हैं। इसी प्रकार ये कार्बन जो एथिलीनिक कार्बन है दोनों, इनके वैकेंट पाई एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और टाइटेनियम मेटल का फील्ड डी ऑर्बिटल परस्पर ओवरलैपिंग करके पाई बंध बना लेते हैं। इस प्रकार ये बैक बॉन्डिंग पाई जाती है और ये इसका स्ट्रक्चर है किसका, जीएस साल्ट का। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अपना होमोजीनियस हाइड्रोजिनेसिस।
समभांगी हाइड्रोजनीकरण। समभांगी जो हाइड्रोजनीकरण किया जाता है अभिक्रिया, समभांगी हाइड्रोजनीकरण का मतलब अर्थात उत्प्रेरक और रिएक्टेंट दोनों की जो फिजिकल स्टेट है वो सेम हो तो वो कहलाएगा समभांगी उत्प्रेरण। यहाँ देखें विल्किंसन उत्प्रेरक की उपस्थिति में ही हम समभांगी उत्प्रेरण अभिक्रिया संपन्न करते हैं अर्थात समभांगी हाइड्रोजनीकरण करते हैं, अर्थात एल्कीन की क्रिया हाइड्रोजन के साथ करवाएं विल्किंसन कैटालिस्ट की उपस्थिति में तो एल्केन बनता है। और जो विल्किंसन कैटालिस्ट है उसका केमिकल नेम क्या है, ये क्लोरोट्रिस ट्राइफेनिल फॉस्फिन रोडियम फर्स्ट। इस अभिक्रिया को हम देखें तो इस अभिक्रिया में जो वेग निर्धारक पद है वो मेन है एल्कीन का अंतर्वेशन, इंसर्शन ऑफ एल्कीन। कैसे, इसकी क्रियाविधि देखें। सबसे पहले जो विल्किंसन कैटालिस्ट है उसमें से एलिमिनेशन होगा किसका, ट्राइफेनिल फॉस्फिन के एक मॉलिक्यूल का, और ये जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 थे अर्थात इसका जो स्ट्रक्चर था वो वर्ग समतले था वो ट्राइंगल हो गया और इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो गए। ये अस्थायी होता है। जिस माध्यम में हम अभिक्रिया करवाते हैं वो माध्यम अर्थात सोलवेंट इसके साथ जुड़कर वापस ये 4 कोऑर्डिनेटेड संरचना में बन जाता और स्थायी संरचना हो जाती है। इसके बाद एडिशन होगा किसका, हाइड्रोजन का, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था वो किसमें, कोऑर्डिनेशन नंबर रोडियम का 6 हो गया यहाँ, और ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ सॉल्वेंट बाहर निकलेगा और सब्स्टिट्यूशन होगा और क्या जुड़ेगा इसमें, एल्कीन, और एल्कीन भी किसके द्वारा जुड़ेगा, पाई बॉन्ड के द्वारा, और वो ही 6 कोऑर्डिनेशन नंबर और स्ट्रक्चर वो ही ऑक्टाहेड्रल, और ये पाई बॉन्डेड अर्थात मेटल एथिलीनिक कॉम्प्लेक्स बन गया। अब यहाँ इसका इंसर्शन होगा किसका, एल्कीन का, किसके मध्य, इस मेटल और हाइड्रोजन के मध्य, अर्थात ये वेग निर्धारक पद हो गया, और जो बना ये बन गया ग्रुप कौन सा, CH2CH2R, और स्ट्रक्चर हो गया क्या, ट्राइगोनल बाई पैरामीट्रल, और यहाँ 6 कोऑर्डिनेशन नंबर थे वो किसमें बदल गए, 5 में। अब आगे देखें तो वापस इसमें सॉल्वेंट इंसर्शन होगा, ये एडिशन होगा, और जो पेंटागोनल संरचना थी अर्थात ट्राइगोनल बाई पैरामिड संरचना थी वो वापस ऑक्टाहेड्रल संरचना में कन्वर्ट हो गई, अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर 5 से वापस 6 हो गए, और इसके बाद यहाँ एलिमिनेशन होगा और एल्केन समूह बाहर निकलेगा, अर्थात ये और ये हाइड्रोजन, और ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 थे वापस किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, 4th में, और इस प्रकार ये अभिक्रिया चलती रहेगी। और ये पूरी अभिक्रिया क्या है, समभांगी हाइड्रोजनीकरण, जो कि विल्किंसन कैटालिस्ट की उपस्थिति में एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट कर रहा है। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।